गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई थिंक सब बढ़िया ही हैं। चलिए, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, आज हमारी क्लास सेकंड है और टॉपिक का नाम है, बुक का नाम तो था प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चलिए पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, प्रबंध के सिद्धांत पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मीन्स सिद्धांत क्या होते हैं। देखिए, सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें सिद्धांत के बारे में नहीं पता होगा तो हम प्रबंध के बारे में नहीं पढ़ सकते। देखिए, किसी कार्य का या ज्ञान के संबंध में सिद्धांत व आधारभूत मार्गदर्शन है, बातें हैं जो अनुभव, शोध और विश्लेषण या प्रशिक्षण के आधार पर निर्धारित की जाती है। अर्थात मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। किसी कार्य या ज्ञान के संबंध में सिद्धांत वह आधारभूत मार्गदर्शक हैं जो अनुभव, शोध, विश्लेषण एवं प्रशिक्षण के आधार पर निर्धारित करते हैं। क्या कह रहा है? किसी कार्य या ज्ञान के संबंध में सिद्धांत व आधारभूत मार्गदर्शन है। अर्थात सिद्धांत उन्हें कहते हैं जो व्यक्ति को अनुभव, रिसर्च या किसी बात को विश्लेषण या प्रशिक्षण के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। अर्थात सिद्धांत कोई ऐसे ही नहीं बनाए जाते, वो बहुत ही गहन अध्ययन, शोध, अनुभव या विश्लेषण या प्रशिक्षण के बाद वह सिद्धांत दिए जाते हैं। आई बात समझ में? कोई डाउट? आगे पढ़े? कोई डाउट? ठीक है, अब लगते हैं ऐसे सिद्धांत एक आधारभूत सत्य है जो तर्क के आधार पर प्राथमिक तत्व या सामान्य विधि है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों। अब आपको प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति समझाते हैं। कि अर्थात सिद्धांतों में प्रबंध के सिद्धांत की क्या प्रकृति होनी चाहिए। पहला है गतिशील। प्रबंध के सिद्धांत कैसे होने चाहिए? गतिशील। देखिए क्या कहता है, प्रबंध एक गतिशील वातावरण में कार्य करता है, अतः उसके सिद्धांत भी गतिशील होते हैं।
समय परिस्थिति के साथ परिवर्तन होते हैं। ऑब्वियसली बात है, प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? गतिशील। जैसी टर्म एंड कंडीशन है, जैसी सिचुएशन है, उसके हिसाब से वो सिद्धांत क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। वे समाज व परिस्थिति के साथ, अर्थात समाज में और जैसी सिचुएशन है उसके कारण प्रबंध के सिद्धांत हमेशा क्या रहते हैं? बदलते रहते हैं। और साथ ही उनमें क्या होता रहता है? सुधार होता रहता है कि प्रबंध के सिद्धांत में अगर कोई गलती इस बार है तो उसमें हम अगले टाइम में वो सुधार करके उस सिद्धांत को और अच्छा बना सकते हैं। अतः प्रबंध के सिद्धांत कैसे हैं? गतिशील, मीन्स डायनेमिक। ठीक है, कोई डाउट? अगला है आधारभूत किंतु अंतिम नहीं। किंतु अंतिम नहीं। क्या कह रहा है? प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? आधारभूत होते हैं, फंडामेंटल बट नॉट एब्सोल्यूट। प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत विवरण व सामान्य सर्वमान्य सत्य होते हैं, किंतु वाक्य नहीं जो 100% सत्य सभी परिस्थितियों में व्यवहार। देखिए, प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? सत्य होते हैं, आधारभूत सत्य है, लेकिन ऐसे ही नहीं है कि जो बात कह दी वो अटल सत्य है, अर्थात वो हर परिस्थिति में वही लागू होगा। नहीं, वह परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, अर्थात 100% सही नहीं होते। ये कार्य व्यवहारों के आधार पर कार्य करते हैं, अर्थात जैसा व्यवहार होगा, जैसे कार्य होंगे, सिद्धांत भी उसी के अनुसार वे कार्य या व्यवहार करेंगे। अर्थात ये कैसे होते हैं? बदलते रहते हैं। आई बात समझ में? इसलिए प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत हैं किंतु अंतिम नहीं। थर्ड है लोचशील, ना कि जड़ या बेलोच। क्या कह रहे हैं? प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? लोचशील, फ्लेक्सिबल होते हैं, पर रिग्रेट नहीं होते, अर्थात ऐसे नहीं जो बोल दिया वो हो गया, नहीं, अर्थात परिस्थिति के अनुसार कैसे होते रहते हैं? प्रबंध के सिद्धांत फ्लेक्सिबल होते रहते हैं। अर्थात प्रबंध के सिद्धांतों की यह विशेषता है कि वह लोचशील होते हैं, किंतु परिस्थिति के अनुसार इन्हें क्या किया जा सकता है? समायोजित किया जाता है। अर्थात लोचशील का मतलब कैसे होता है? परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है अपना है। प्रबंध को कोई नहीं भौतिक शास्त्र के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों के भांति भांति समझना नहीं चाहिए। अर्थात ये नहीं मानना चाहिए जैसे साइंस में कह दिया कि गुरुत्वाकर्षण का बल है कि वह नियम लागू हो गया तो वही होगा, नहीं, ये सामाजिक में रहकर काम करते हैं, अर्थात समाज की जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार रहकर ये सारे कार्य करेंगे। आई बात समझ में? फोर्थ है सार्वभौमिक। प्रबंध के सिद्धांत कैसे हैं? सार्वभौमिक है, अर्थात यूनिवर्सल है, सब जगह एक जैसे रहेंगे। प्रबंध के सिद्धांतों की यह विशेषता है कि ये सिद्धांत सभी आकार प्रकार के हैं, अर्थात संगठनों या संस्थाओं में अपनाए जा सकते हैं। ये ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि प्रबंध के सिद्धांत सिर्फ एक ही जगह अपने जाएंगे, नहीं, वह सभी जगह, घरों, मंदिरों, धर्मशालाओं, व्यावसायिक संस्थाओं, स्कूल, कॉलेजेस आदि सभी जगह सार्वभौमिक रूप से ये सिद्धांत अपनाए जाते हैं। अर्थात प्रबंध के सिद्धांत कैसे सार्वभौमिक रूप से कार्य करते हैं। फिफ्थ है सिद्धांत नीतियों से भिन्न है।
देखिए, प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? नीतियों से भिन्न होते हैं। सिद्धांत अनुभव, शोध एवं प्रशिक्षण के आधार पर होते हैं। ये बात मैंने आपको पहली लाइन में बता दी थी सिद्धांतों के बारे में कि सिद्धांत कैसे होते हैं, जो अनुभव, शोध एवं प्रशिक्षण के आधार पर किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन नीतियाँ संस्था द्वारा निर्धारित रहती हैं, अर्थात हर, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, आपके हर घर की परिस्थितियाँ अलग अलग होगी, रूल रेगुलेशन नीतियाँ अलग होगी, वैसे नीतियाँ हर संस्थान की कैसे होती है? अलग अलग बनाई जाती है। लेकिन सिद्धांत कैसे होते हैं? शोध और प्रशिक्षण के आधार पर सभी जगह यूजफुल हो सके, वो क्या कहलाते हैं? सिद्धांत कहलाते हैं। आई बस में एक और 6 सिद्धांत नियमों से भिन्न होते हैं। सिद्धांत कैसे होते हैं? नियमों से भिन्न, अर्थात सिद्धांत कार्य एवं विचारों का मार्गदर्शन करते हैं, जबकि नियम कार्य करने की रीति बताते हैं। अर्थात नियम तो कैसे बताएंगे? रूल रेगुलेशन किस लिए होते हैं जीवन में? ताकि वो आपको ये बता सके कि आपको कोई कार्य किस प्रकार से करना है, पर सिद्धांत ये बताते हैं कि वो करना है या नहीं। जैसे नियम द्वारा बताई गई रीति का पालन न करने पर दंड भोगना पड़ता है, किंतु सिद्धांत कैसे? अगर आपने कोई रूल या रेगुलेशन तोड़ा है, एग्जाम्पल, व्यावसायिक संस्था में आप कार्यरत हैं और आपसे कोई गलती हो गई और उसका कोई जुर्माना है, तो आपको वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन सिद्धांतों में ऐसा नहीं है कि आपसे कोई गलती हो गई तो आपको उसका जुर्माना, दंड मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो अलग चीज़ है और नियम अलग चीज़ है। आई बात समझ में? आगे अब वापस एक बार सिद्धांत की प्रकृतियों को वापस देख लेते हैं। 6 प्रकृतियाँ बताइए। प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति कैसी होती है? गतिशील, अर्थात प्रबंध के सिद्धांत हर वातावरण परिस्थिति में कैसे रहते हैं? गतिशील रहते हैं, अर्थात डायनेमिक प्रोसेस होता है, कभी रुकते नहीं है, अर्थात गति करते रहते हैं। सेकंड, आधारभूत किंतु अंतिम। प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? आधारभूत होते हैं, लेकिन ये मान लेना कि जो बात बोली गई है वो अटल सत्य नहीं। सिद्धांत आपकी बिजनेस को तैयार करने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो अलग है। परिस्थिति एवं समय के अनुसार वो क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। थर्ड, लोचशील ना कि जड़। प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल, अर्थात समाज में और व्यावसायिक संस्था की परिस्थिति के अनुसार वो क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं, अर्थात वे कैसे होते हैं? लोचशील होते हैं। फोर्थ है सार्वभौमिक। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात हर जगह प्रबंध के सिद्धांतों को अपनाया जाता है, अर्थात यूनिवर्सल होते हैं, अर्थात कैसे होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। फिफ्थ है सिद्धांत नीतियों से भिन्न। देखिए, नीतियाँ होती हैं वो आपको कार्य करने के लिए बताए जाते हैं कि आपको कार्य कैसे करना चाहता है, हर जगह की नीतियाँ, लेकिन सिद्धांत आपके कार्य को मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। आई बस में सिद्धांत नियमों से, नियम रूल और रेगुलेशंस होते हैं। अगर आप कोई रूल और रेगुलेशन तोड़ते हो तो आपको दंड का प्रावधान मिलता है, लेकिन इसकी जस्ट विपरीत सिद्धांत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आई बस समझ में? नेक्स्ट टॉपिक लेंगे प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। विशेषताएं पढ़ ली, अर्थ पढ़ लिया, अब महत्व कि प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व क्या है, ये जरूरी क्यों, इंपॉर्टेंस ऑफ देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के सिद्धांत का महत्व क्या होता है? पहला, कार्य कुशलता में वृद्धि। इंक्रीज एफिशिएंसी।
क्या कह रहा है, प्रबंध के कार्य कुशलता में वृद्धि। प्रबंध के सिद्धांत क्या करते हैं, आपके कार्य को कैसा बनाते हैं, कुशल बनाते हैं। देखिए इसमें प्रोफेसर कूज थे, कूज एम डोनाल्ड ने एक परिभाषा लिखी है कि प्रबंध के सिद्धांत से निश्चित ही प्रबंध की कार्य कुशलता में सुधार होता है। वास्तव में जब प्रबंध के सिद्धांतों की जानकारी होते तो वो अच्छी तरह से संस्था की समस्याओं को ढूंढ पाते हैं। अर्थात अगर आपकी समस्याओं का निवारण हो जाएगा तो आपके कार्यों में क्या आ जाएगी, कुशलता आ जाएगी, आपके काम कैसे होंगे और अच्छे ढंग से होते रहेंगे। तो प्रबंध के कार्यों में क्या रहती है, कुशलता रहती है। अर्थात प्रबंध के कार्य कैसे होते हैं, निरंतर बढ़ते रहते हैं। अर्थात कार्य कुशलता में कैसी रहती है, वृद्धि रही रहती, सही रहती है। सेकेंड है सही दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणाली के विकास में योगदान। क्या कह रहा है, अगर आपका दृष्टिकोण सही है तो आपकी कार्यप्रणाली में कैसा होगा, विकास होगा। देखिए प्रबंध के सिद्धांत होते हैं आपको कार्य सही तरीके से, सही दृष्टिकोण से अर्थात सही रहकर करने की सलाह देते हैं और उस पर ही विशिष्ट रहते हैं। तो यही कह रहा है कि प्रबंध के कार्य कैसे होते हैं, सही दृष्टिकोण से किए जाते हैं। देखिए इसमें लिखा है प्रबंध के सिद्धांत कार्यों और विचारों के लिए मार्गदर्शक तत्वों का कार्य। अर्थात सिद्धांतों की जानकारी प्रबंध अपनी समस्या तथा कार्यों के सही दिशा एवं दृष्टिकोण पर विचार कर सकते हैं तथा उपयुक्त कार्यप्रणाली का विकास करते हैं। अर्थात क्या कह रहा है कि जो प्रबंध के सिद्धांत और विचार होते हैं वो मार्गदर्शन तत्व का कार्य करते हैं। सिद्धांतों से अगर हमें जानकारी मिलती है तो हम कोई भी कार्य क्या करते हैं, सही दृष्टिकोण सही प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड है प्रबंध के कार्यों की प्रकृति का स्पष्टीकरण। क्या कह रहा है, प्रबंध के कार्यों की प्रकृति कैसी रहती है, स्पष्टीकरण। अर्थात प्रबंध के सिद्धांतों के विकास से प्रबंध के कार्यों की प्रकृति और अधिक स्पष्ट होती है। अर्थात प्रबंध के जो कार्य किए जाते हैं वो सही प्रकार से स्पष्ट रूप से होने चाहिए। अर्थात प्रकृति कैसी होती है उनकी, प्रबंध के कार्यों की जो भी प्रकृति होती है उनको सही तरह से बताया जाता है। क्या लिख रहा है इसमें आगे, देखिए प्रबंध के कार्यों की प्रकृति अधिक स्पष्ट से प्रबंध के विकास में सहायता। अगर प्रकृति के कार्य सही होंगे तो हमें किस में सहायता मिलेगी, विकास अर्थात डेवलपमेंट में सहायता मिलेगी। फोर्थ है प्रशिक्षण में सुविधा। क्या कह रहा है, प्रबंध क्या करता है, आपके ट्रेनिंग प्रोसेस, आप ध्यान है हर संस्था कोई भी संस्था हो वो आपको क्या देती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। तो जो ट्रेनिंग देने का कार्य किया जाता है उसमें आपको क्या रहती है, सुविधा। क्या लिख रहा है, प्रबंध के सिद्धांतों का विकास होने पर प्रबंध का व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान शब्दावली में उठार्थ में प्रबंध के शिक्षण प्रशिक्षण का जो विकास हुआ है वह प्रबंध के सिद्धांत अर्थात जो भी ट्रेनिंग प्रोसेस बड़े हैं अर्थात उनमें जो फैसिलिटीज़ मिली हैं वो किस कारण से मिली है, प्रबंध के सिद्धांतों के कारण। आपको प्रशिक्षण कार्य में क्या मिलती है, सुविधा मिलती है। अगला पढ़ेंगे फिफ्थ, प्रबंधकीय शोध में वृद्धि। क्या कह रहा है, प्रबंध के शोध अर्थात रिसर्च कार्य। मैंने आपको पहले ही बताया था प्रबंध होता क्या है, अनुभव, शोध, प्रशिक्षण एवं निरीक्षण के आधार पर किया गया कार्य।
तो प्रबंध क्या करता है? शोध, रिसर्च में वृद्धि करता है, अर्थात आपके दिमाग में नई नई शोध कार्य अर्थात रिसर्च चलने लग जाते हैं कि हम इस कार्य को और किस बेहतर ढंग से कर सके। आई बात समझे? देखिए, जो जो शोध होगा त्यों तो नए सिद्धांतों का विकास होगा, अर्थात आप जैसे जैसे रिसर्च करेंगे तो आप नए नए सिद्धांतों को जन्म देंगे। आगे हम प्रबंध के पूरे सिद्धांत पढ़ेंगे, कोई डाउट नहीं, जिससे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी आराम से। अगला है सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति। 6th पॉइंट है क्या कह रहा है? प्रबंध क्या करता है? समाज के जितने भी उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति करता है। ये सभी मानने लगे हैं कि कुशल प्रबंधक सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देता है। प्रबंध के सिद्धांत एवं वैकल्पिक सिद्धांत में कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है, अर्थात समाज के उद्देश्य कैसे होते हैं, उनकी पूर्ति की जाती है। अर्थात समाज में अगर कोई भी कार्य किया जा रहा है और समाज को ज़रूरत है तो सिद्धांत क्या करता है? उन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। आई बात समझ में? कोई डाउट? मेरे ख्याल से आपको सारे 6 पॉइंट्स होंगे समझ में आ गए। इन्हें वापस एक बार देख लेते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। पहला है कार्य कुशलता में वृद्धि। प्रबंध के सिद्धांत क्या करते हैं? आपके कार्य कुशलता में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। आई बस में आपके कार्य को किस और अच्छे ढंग से किया जा सकता है, उनमें वृद्धि की जा सकती है। सेकेंड है सही दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली के विकास में योगदान। अगर आपका दृष्टिकोण कार्य करने के प्रति सही है, सटीक है, तो आपको प्रबंध के सिद्धांत क्या कहते हैं? सही तरीके से सही दृष्टिकोण को अपनाते हुए कार्य करने का योगदान करते हैं, अर्थात वो आपके विकास में सहायता करते हैं। थर्ड है प्रबंध के कार्यों की प्रकृति का स्पष्ट। आपने इससे पहले वाले टॉपिक में सारी प्रकृतियाँ पढ़ी थी, तो प्रबंध के कार्यों की जो जो प्रकृति होती है उनका क्या मिलता है? स्पष्टीकरण मिलता है। फोर्थ है प्रशिक्षण में सुविधा। प्रबंध के कार्य क्या करते हैं? आपको प्रशिक्षण रिसर्च में सुविधा प्रदान करते हैं, अर्थात जो जो ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। फिफ्थ है प्रबंध के शोध में वृद्धि, अर्थात रिसर्च कैसे होते हैं? रिसर्च जो किए जाते हैं वो किस लिए किए जाते हैं? ताकि और नए सिद्धांतों को जन्मा जाए, अर्थात जैसे जैसे शोध होंगे वैसे वैसे नए सिद्धांत बनते जाएंगे। सिक्स्थ है सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति। प्रबंध के सिद्धांत क्या करते हैं? समाज के उद्देश्यों की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं प्रबंध के कुछ सिद्धांत। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रबंध के महत्वपूर्ण सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। पहला है कार्य या श्रम विभाजन का सिद्धांत। इसे विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए ये होता क्या है, ये सिद्धांत क्या बताता है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताना भूल गई। प्रबंध के सिद्धांत इसने दिए थे फेयोल ने, और ये कितने थे? 14 प्रिंसिपल। कितने थे? 14। प्रबंध के सिद्धांत कितने थे? 14। और ये किसके द्वारा दिए गए? फेयोल के द्वारा दिए गए। आई बात समझ में?
चलिए पढ़ते हैं अब इसमें।